हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज 11 नवंबर को दिन शनिवार बाबा जी ने डेरा ब्यास में हर्षणों का प्रोग्राम किया। 9:30 बजने से कुछ मिनट पहले बाबा जी स्टेज पर आ गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही शब्द खत्म हुआ, जो नीचे पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे, शब्द खत्म होने के बाद सेठी साहब जी ने सत्संग करना आरंभ किया और बानी थी गुरु अमरदास जी की। सत्संग 45 मिनट तक चला। उसके बाद बाबा जी ने ओपन कार में संगत को दर्शन दिए। दर्शनों के दौरान संगत बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द गा रही थी पाठी के पीछे पीछे। और अब जो आज सेठी साहब ने फरमाया वो आपके साथ शेयर किया जाएगा शॉर्ट में। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। सत्संगकर्ता जी ने फरमाया कि हमारी आत्मा जो रचना का मूल आधार है, ये मालिक के हुक्म के अंदर इस सृष्टि का हिस्सा बनी है और केवल उस मालिक की ही दया मेहर के आधार पर इसे पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश अनुसार जीवन ढालकर अंतर में शब्द से लिव जोड़कर मन के विकारों से मुक्त होकर जैसे होमे और मालिक के हुक्म को पहचान कर उसके साथ लिव जोड़ सकती है, उसके साथ विशाल हासिल करके उस अवस्था तक पहुंच सकती है, उस उत्तम शोभाजनक अवस्था में आ सकती है। आगे उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की वाणी का उदाहरण दिया कि आपने फरमाया था, भई प्रापत मानक दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। कि ये शरीर एक व्हीकल है, एक माध्यम है। मिलाप करना है इसकी जो मूल अवस्था है, उसका मूल आधार आत्मा में। और आत्मा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये उस ईश्वर की अंश है, ये अमर है, अविनाशी है। ये वो परम चेतनता की चेतन किरण है, ये मैल रहित है, पवित्र है और आनंद स्वरूप परमात्मा की अंश होने के नाते सुखों में रहने की निवासी है। अब जब ये आत्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी शरीर के अंदर है, तो ये एक दूसरे से मिल क्यों नहीं जाती? दोनों ही सूक्ष्म हैं, दोनों ही चेतन हैं, तो आत्मा स्वाभाविक तौर पर उस प्रभु में समा क्यों नहीं जाती? तो संत समझाते हैं कि भाई जूर समा सकती है, लेकिन बीच में एक रुकावट है। वो रुकावट किस चीज़ की है? वो होमे की रुकावट है, मैं मेरी। आगे सत्संगकर्ता जी ने चौथी पातशाही जी की एक तुक फरमाई। फिर उसका मतलब समझाते हुए कहा कि आत्मा रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पति दोनों का ही इस शरीर के अंदर निवास है, पर दोनों के बीच में होमे का विकार है, मन का विकार है, इसकी ज़बरदस्त दीवार है, रुकावट है। जिन्हीं हुक्म पहचानिया से मिले, वो भाग्यशाली जीवात्माएं ही हैं जिन्हें वो मालिक अपनी दया मेहर बख्शिश करके अपना मिलाप बख्शता है। जिन्हीं हुक्म पहचानिया, जिन्होंने उसके हुक्म की पहचान की है और गुरु के उपदेश पे चलकर शब्द और नाम से लिव जोड़कर इस होमे रूपी बीमारी का नाश किया है, मिटाया है। आगे उन्होंने हुक्म के बारे में समझाया कि मन में सवाल उठता है कि क्या है ये हुक्म, जिसकी पहचान करके ही हम मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। संत जन हमें फरमाते आ रहे हैं कि भाई ये जो सृष्टि है जिसमें हम विचर रहे हैं, कार्यशील हो रहे हैं, ये उस मालिक के हुक्म से बनी है। उसने अपने हुक्म के अंदर इसको रचा है, अपनी रज़ा अनुसार इसको चला रहा है। तीसरे पातशाही जी के वचन हैं, हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, हर कर वेखे अपनी वडियाई। इस सृष्टि को वो अपने हुक्म और अपनी रज़ा के अनुसार चलाकर अपनी मौज निहारता है। ये जो जीव रचना है, ये भी उसके हुक्म के अंदर एग्जिस्टेंस में आई है और वापस उसके मिलाप का सौभाग्य केवल उसके हुक्म और दया मेहर, जो उसके हुक्म का ही प्रतीक है, उसके ज़रिए हो सकती है। हुक्म फ़ारसी से आया अरेबिक लफ्ज़ है। इसके सीधे साधे मायने होते हैं ऑर्डर करना, फरमान करना।
गुरु नानक साहब ने इसे मालिक के विधान के रूप में, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हमारे सामने रखा है। विधान क्या है कि हुक्म के अंदर सृष्टि की रचना हुई है, वो हुक्मी बन के इसकी रचना करता है और रज़ाई बन के इसे अपनी रज़ा के अंदर चला रहा है। इसलिए संतों महात्माओं ने इन सब चीज़ों को उसकी हुक्म, उसकी रज़ा, उस मालिक की इच्छा समझकर समझाया है। शुरू में जब कोई रचना नहीं हुई थी, खंड ब्रह्मांड नहीं बने थे, चांद सितारे नहीं बने थे, सूरज चंद्रमा नहीं बने थे, कोई गैलेक्सी, कोई धरती, कोई आकाश नहीं था। शून्य की अवस्था थी, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस की अवस्था थी। केवल और केवल वो कुल मालिक परमात्मा सर्वव्यापक था, जो सर्वशक्तिमान था। उसकी एक मौज उठी, एक विचार उठा कि एक सृष्टि रूपी खेल को रचा जाए। ये जो विचार उठा, जो इच्छा पैदा हुई, इस मौज ने उसकी इच्छा का रूप धारण किया, रज़ा का रूप धारण किया। रज़ा बन के सामने आई, उसका भाना समझ के आई। अब ये इच्छा, ये रज़ा, ये भाना किसका था? उस सर्वशक्तिमान का था। उसने तो साकार होना ही था। आगे उन्होंने फरमाया कि फिर उस मालिक ने दया करके क्या किया। गुरु नानक साहब के वचन हैं, आपे में आप साजियो। वो अपने आप को अकाल पुरुष, सतपुरुष के रूप में लाया और एक रचनात्मक और अवतारी शक्ति, उस नाम को उसने रचा और उसके ज़रिए पूरी दुनिया साजी। ये जितना कुछ भी हम देख रहे हैं, सब नाम के द्वारा रचा गया है। खंड ब्रह्मांड, दीप पाताल, ये आत्मा उसके हुक्म के अंदर सृष्टि का हिस्सा बनी है और इसने इस खेल को जीतना है, उस मालिक का विसाल हासिल करके, उसका मिलाप करके। और कैसे विसाल कर सकती है? तो गुरु साहब फरमा रहे हैं, जिन्हें हुक्म पहचाना। अब उसकी पहचान कैसे करनी है, वो किस रूप में पहचाना जा सकता है? तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जीव। आगे उन्होंने काफ़ी तुकें फरमाई थी, कबीर साहब की बाणी का उदाहरण भी दिया था। फिर उसका मतलब समझाते हुए कहा कि इसकी समझ और सोझी केवल और केवल पूर्ण संत सदगुरु से ही मिलती है। उनके उपदेश पर चलकर अंतर में नाम को अनुभव करना ही हुक्म की पहचान है, जो मालिक के मिलाप का आधार बनती है, उसकी दया मेहर का आधार बनती है। आगे उन्होंने गुरबाणी की कुछ और तुकें फरमाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो रुकावट है, हौमे की रुकावट, मैं मेरी की रुकावट, अहंकार की रुकावट, उसके ऊपर समझाया और कहा कि खेल तभी रोचक बनता है जब दो ताकतों का आमने सामने मुकाबला हो। अब एक तरफ तो ये आत्मा है जो उस एक परमात्मा का अंश है, दूसरी तरफ ये माया है और उसका मालिक। तो ये दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। जब भी आत्मा उस मालिक को, अपने पति को मिलना चाहे, फिर ये मन और माया इसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। और ये जो आत्मा है, इसने इन्हीं दो विरोधी जो ताकतें हैं, इनके बीच में से विकास करके उस मालिक तक पहुंचना है। खेल को जीतकर मालिक के साथ विशाल करना है, मिलना है। आगे उन्होंने मन और माया की जो ताकत है, इसके बारे में समझाया कि ये कैसे रुकावट बनती हैं। इस संसार में माया ही माया है, ये मन के विकार। तो इन सब पर जीत हासिल करके ही हम मन को काबू कर सकते हैं, जो कि संतों की संगति में जाकर होगा, उनकी दया मेहर बख्शिश से। इसमें एक जिज्ञासु को क्या क्या करना है, क्या हिदायतें ध्यान में रखनी हैं, क्या परहेज़ करने हैं, इसके बारे में समझाया। और संत महात्मा क्या हमें तरीका समझाते हैं भजन बंदगी करने का, उसके बारे में बड़ा ही खोल के समझाया। अपना दिखा दे, चल चलिए देश बुलाया।